वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जिसमें हम आधुनिक भारत के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख रहे हैं, टॉपिक वाइज देख रहे हैं, जिसमें हमने अध्याय 5 कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 6 नंबर का चैप्टर पढ़ेंगे जहां पर हम देखेंगे 1857 का विद्रोह, यानी कि इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। इससे प्रीवियस वाले पार्ट में हमने देखा था कि 1857 के विद्रोह से पहले और भारत में स्थिति क्या थी, ब्रिटिश के विरुद्ध और कौन कौन से विद्रोह हुए, उससे संबंधित प्रश्न देखे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1857 की क्रांति को भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है और इससे प्रश्न एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के बाद सेना के पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 1857 का जब विद्रोह होता है उसके बाद सेना का पुनर्गठन भी होता है। बताना है कौन सा कथन सही है। आपको 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है सेना में यूरोपीय लोगों का प्रतिशत कम हो गया था, और दूसरा कथन आपको दिया गया है सेना में विभिन्न समूहों के बीच विभाजन बनाने के लिए सिखों, गोरखाओं जैसी कुछ जातियों को गैर मार्शल घोषित किया गया था। अब इनमें से बताना है कि कौन सा कोड सही है, कौन सा कोड गलत है। ठीक है, नीचे दिए गए आपको कोड है पहला दूसरा दोनों, या फिर ना एक ना दो, यानी कि ना ही एक गलत है ना ही 2 गलत है, या फिर दोनों गलत है, या फिर कोई एक सही है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ना ही एक ना ही 2, मतलब दोनों ही कथन आपके सही नहीं है। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, इसका स्पष्टीकरण। 1857 के बाद मतलब ना तो एक कथन सेना में ना तो यूरोपीय लोगों का प्रतिशत कम हुआ था और ना ही विभिन्न समूहों के बीच विभाजन बनाने के लिए इनको गैर मार्शल घोषित किया गया था। ब्रिटिश अब क्या हुआ, 1857 की क्रांति हुई तो ब्रिटिश अब भारतीय निष्ठा पर निर्भर नहीं रह सकते थे, इसलिए भारतीय सैनिकों की संख्या में भारी कमी आई, क्योंकि यूरोपीय सैनिक जो है उनकी संख्या प्रमुख भौगोलिक स्थानों और तोपखाने जैसे प्रमुख विभागों पर बढ़ाई गई। टैंकों को प्रमुख स्थानों और हथियारों की सुरक्षा के लिए रखा गया। तो यहाँ पर यूरोपीय लोगों का प्रतिशत कम नहीं हुआ था, बढ़ गया था। ठीक है ना, क्योंकि भारतीय तो कम हो गए थे क्रांति के बाद। इसके बाद दूसरा कथन भी गलत है। क्यों गलत है? सेना में विभिन्न समूहों के बीच विभाजन पैदा करने के लिए कुछ सिखों, गोरखाओं को मार्शल घोषित किया गया था। यहाँ गैर मार्शल नहीं, इनको मार्शल घोषित किया गया था। और अन्य जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था, जैसे अवध, बंगाल, यहाँ के जो सैनिक थे इनको गैर मार्शल घोषित किया गया था। ठीक है, तो सिख, गोरखाओं को तो मार्शल घोषित किया था, बाकी जो अवध और बंगाल के सैनिक थे जिन्होंने विद्रोह किया उनको गैर मार्शल घोषित किया था। क्लियर है? इसके बाद बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित युद्ध में कौन 1857 के विद्रोह के लिए प्रेरणा बन गया। फ्रांसीसी क्रांति, पहला अफगान युद्ध, क्रीमियम युद्ध, या फिर बोअर युद्ध, या फिर बोर्ड्स युद्ध। तो कहीं ना कहीं से देखो क्रांति की प्रेरणा, विद्रोह की प्रेरणा मिलती ही है, चाहे वो कहीं की भी क्रांति हो। देखो अगर कहीं पर किसी चीज़ का विरोध हुआ है और उसी समस्या से कोई और क्षेत्र जूझ रहा है तो वहाँ पर भी कभी ना कभी अगर उससे प्रेरणा मिलती है या फिर उसकी सूचना मिलती है, उससे प्रेरित होकर वहाँ पर दूसरे स्थान पर भी विद्रोह होने की संभावनाएं रहती ही हैं। तो 1857 का जो विद्रोह था इसको कहाँ से प्रेरणा मिली थी ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित जो नीचे दिए गए कोड है इनमें से सही उत्तर चुनना है। यहाँ पर आपको दिया गया है केवल 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 4, केवल 1, 2, 3, 4। तो कौन सा उत्तर सही है? यहाँ पर आपका बी वाला सही हो जाएगा, यानी कि 2 और 3। पहला कथन आपका गलत है, क्योंकि पहला कथन आपका दिया गया फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है ना, पहले हुई थी, लगभग काफी पहले हुई थी, 1789 से 99 के बीच, तो काफी पुरानी क्रांति है, तो इससे प्रेरणा नहीं ली गई। दूसरा और तीसरा कथन क्यों सही है? ब्रिटिश सेना को पहले अफगान युद्ध 1838 से 42 और क्रीमियम युद्ध 1854 से 56 के बीच बड़े उलटफेर का सामना करना पड़ा, जिससे ब्रिटिश शासन की अजेयता में सामान्य विश्वास को चकनाचूर कर दिया। इसके बाद चौथा कथन है, चौथा आपको दिया गया ऑप्शन, ये क्यों गलत है? क्योंकि वोट्स का युद्ध हुआ था 1899 से 1902 के बीच, तो ये तो बाद का युद्ध है, तो इससे प्रेरणा लेना तो बनता ही नहीं है। जहां अंग्रेजों को उलटफेर और जापान की जीत का सामना करना पड़ा। रूस 1905 में यूरोपीय अजेयता के मिथकों को ध्वस्त कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर रूस से ये लोग हार जाते हैं, और पहले एक मिथक बन चुका था कि ये जो यूरोपीय हैं किसी से हारते नहीं हैं, अजेय हैं, इनको कोई हरा नहीं सकता। तो यहाँ पर ये मिथक भी टूट जाता है, और एक मिथक यहाँ पर भी टूट जाता है ब्रिटिश शासन की अजेयता का। ठीक है, जब क्रीमियम युद्ध होता है, अफगान का युद्ध होता है यहाँ पर,
तो ये दोनों ही कथन आपको जो दूसरा और तीसरा दिया गया है वो सही है। प्रेरणा अफगान युद्ध से मिली, पहले अफगान युद्ध से, क्रीमियम युद्ध से। फ्रांसीसी क्रांति काफी पहले हुई थी इसलिए इसे प्रेरणा नहीं ली, और बोअर युद्ध या बोर्स युद्ध बाद का है। क्लियर है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको जोड़ी मिलान के लिए दिया गया, बताना है कौन सा सही है। यहाँ पर 1857 के विद्रोह के संबंध में किस जोड़े का सही ढंग से मिलान है। अलग अलग क्षेत्र थे भारत में जहाँ जहाँ पर विद्रोह चल रहा था, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेता इसका जो है कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। तो कहाँ पर कौन था। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, बिल्कुल सही दिया गया है। कानपुर से नाना साहब थे, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे, और दिल्ली से जनरल वक्त खान ने नेतृत्व किया क्रांति का, और बरेली से खान बहादुर ने नेतृत्व किया क्रांति का। ठीक है, तो यहाँ पर सभी का मिलान बिल्कुल सही दिया गया है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अब आप कहेंगे कि मैम ऐसे सारे सही दे दिए, एग्जाम में तो नहीं आएंगे। तो कुछ चीज़ें याद करने की भी होती हैं, आपको इसमें याद कर लेना है कि पांचों के पांचों आपको हो सकता है एग्जाम में इधर उधर करके मिल जाए। लखनऊ के आगे हो सकता है नाना साहब लिख दें तो बेगम हजरत महल याद रखें, कानपुर के सामने शायद खान बहादुर लिख दें। ठीक है, तो याद रखना है खान बहादुर बरेली के हैं, कानपुर के हैं नाना साहब, लखनऊ से बहुत बार प्रश्न पूछ चुके हैं बेगम हजरत महल, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, और दिल्ली से जनरल बख्त खान। ठीक है, इसके अलावा और भी क्षेत्र थे जिनके बारे में आइए जानते हैं। तो विद्रोह और इनके नेता जैसे कि दिल्ली में इनके द्वारा किया गया, कानपुर में, लखनऊ का, बरेली का, बिहार में कुंवर सिंह थे। ठीक है, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला प्रश्न में ही है। झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा विद्रोह किया गया था, और बागपत में शाहमल इसका विद्रोह कर रहे थे, क्रांति का समर्थन कर रहे थे। ठीक है, मतलब अंग्रेजों का विद्रोह कर रहे थे, 1857 की क्रांति का जो क्रांति थी उसका नेतृत्व कर रहे थे। इसके अलावा दिल्ली में नाममात्र और प्रतीकात्मक नेतृत्व मुगल सम्राट बहादुर शाह ने किया, लेकिन असली कमान जनरल बख्त खान के नेतृत्व में थी, सैनिकों की टुकड़ी के पास में थी, जिन्होंने बरेली सैनिकों के विद्रोह का नेतृत्व भी किया और उन्हें दिल्ली ले आए थे। ठीक है, तो असली कमान जनरल बख्त खान के पास थी। कानपुर में प्राकृतिक पसंद नाना साहब थे, मतलब नाना साहब के द्वारा किया जा रहा था नेतृत्व। जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, उन्हें परिवार की उपाधि से वंचित कर दिया गया और पूना से गायब कर दिया गया, और कानपुर के पास ये रह रहे थे। स्टेशन की कमान संभालने वाले हीर व्हीलर ने 27 जून 1857 को आत्मसमर्पण कर दिया, और उसी दिन उनकी हत्या भी कर दी गई थी। इसके अलावा बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया। 4 जून 1857 को विद्रोह हुआ था, और अपदस्थ नवाब के पक्ष में लोकप्रिय सहानुभूति भारी थी। उनके बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया गया, और मुसलमानों और हिंदुओं द्वारा समान रूप से साझा किए गए महत्वपूर्ण कार्यालयों के साथ एक नियमित प्रशासन का आयोजन भी किया गया था। इसके अलावा बरेली में रोहिलखंड के पूर्व शासक खान बहादुर को कमान में रखा गया। अंग्रेजों द्वारा दी जा रही पेंशन के बारे में उत्साहित ये नहीं थे। उन्होंने 40,000 सैनिकों की एक सेना का आयोजन किया और अंग्रेजों को कड़े प्रतिरोध की पेशकश की, मतलब डटकर मुकाबला किया अंग्रेजों का। इसके अलावा बिहार में विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। अपने 70 के दशक में एक बूढ़ा व्यक्ति, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक कुतर्क किया जिसने उसे अपने संपदा से वंचित कर दिया था, मतलब उनकी जो स्वयं की संपदा थी अंग्रेजों ने वंचित कर दिया था। जब वे दीनपुर यानी दानापुर से अराह पहुंचे तो वे अनजाने में ही सिपाहियों में शामिल हो गए। इसके बाद फैजापुर के मौलवी अहमदुल्ला विद्रोह के एक उत्कृष्ट नेता थे। वे मद्रास का ये मूल निवासी थे और उत्तर में फैजाबाद चले गए थे, जहां इन्होंने ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़ी थी और 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी किया फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अलग अलग स्थानों के नेतृत्वकर्ताओं के नाम देखे जो 1857 की क्रांति से जुड़े हुए थे, और ये प्रश्न कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुके हैं, तो याद तो आपको कर ही लेना है कहाँ कहाँ पर किस किस ने क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के बाद सेना में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ। पहला कथन दिया गया है सेना के लोगों के बीच जाति की वफादारी को बढ़ावा दिया गया। दूसरा कथन दिया गया है भारतीयों को अधिकारी वाहिनी से बाहर करने की पुरानी नीति को समाप्त कर दिया गया। तीसरा कथन दिया गया है भर्ती के दौरान धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया था। तो बिल्कुल सही है, धर्म के आधार पर तो भेदभाव किया ही गया था और सेना के लोगों के बीच जाति की वफादारी को भी बढ़ावा दिया गया था। तो जातिवाद, धर्मवाद ये सब यहाँ पर देखा गया था। बताना है कौन सा सही उत्तर है, तो आपका पहला और तीसरा कथन सही दिया गया, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आपका दूसरा कथन गलत है, भारतीयों को अधिकारी बाहिनी से बाहर करने की पुरानी नीति को समाप्त इन्होंने नहीं किया था। आइए स्पष्टीकरण देखते हैं। ब्रिटिश अब भारतीय निष्ठा पर निर्भर नहीं रह गए थे, इसलिए यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ने के साथ साथ भारतीय सैनिकों की संख्या में भारी कमी भी आई थी। विभाजन और शासन की अवधारणा को जाति, समुदाय, क्षेत्र के आधार पर अलग अलग इकाइयों के साथ अपनाया गया था। सेना और तोपखाने
विभागों में सभी उच्च पद पर यूरोपीय लोगों को पदस्थ किया गया था। अब यहाँ पर कोई भी भारतीय नहीं था, ठीक है। अधिकांश जो उच्च पद थे, विभाग थे, उनकी कमान किसको दे दी? यूरोपीय लोगों को दे दी, क्योंकि अब ये भारतीयों पर निष्ठा नहीं रख सकते थे, भारतीयों पर विश्वास नहीं कर सकते थे, इसलिए यूरोपीय लोगों का प्रतिशत भी यहाँ पर बढ़ गया था। पहले ही प्रश्न देख चुके हैं ऐसा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5वें नंबर का। प्रश्न दिया गया 1857 के विद्रोह के सभी विद्रोहियों को एक सामान्य माफी दी गई थी। दूसरा कथन दिया गया है राज्य सचिव का अतिरिक्त पद सृजित किया गया। तीसरा कथन दिया गया है इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया। और चौथा कथन दिया गया हड़प नीति के सिद्धांत को छोड़ दिया गया। अब बताना है कि रानी विक्टोरिया उद्घोषणा 1858 के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब यहाँ प्रश्न में तो सही है पूछ लिया, आपसे हो सकता है एग्जाम में सही नहीं है पूछ ले, तो प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है ना। अब यहाँ सही उत्तर आपका हो जाएगा 2, 3 और 4, यानी कि पहला कथन आपका गलत दिया गया है, तीसरा, चौथा और दूसरा कथन आपका सही दिया गया है। तो इसको देखते हैं कौन सा कथन दिया गया है। 1857 के विद्रोह के सभी विद्रोहों को माफी नहीं दी गई थी। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक रॉयल दरबार आयोजित किया गया। रानी विक्टोरिया के द्वारा उद्घोषणा जारी की गई। यह लॉर्ड कैनिंग द्वारा दरबार में पढ़ा गया था, ठीक है। वहां से आया था, रानी विक्टोरिया ने वहां से जारी किया और यहाँ पर दरबार में इसको पढ़ा गया, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और पहले वायसराय भी थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन ये भी हुआ था, लॉर्ड कैनिंग का नाम इसलिए भी याद रखना है। रानी की उद्घोषणा की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। इस अधिनियम में यह निर्धारित किया गया कि भारत को रानी के नाम से और उनके द्वारा शासित किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, कंपनी का शासन, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, तो कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और शासन किसके हाथों में चला गया? रानी के हाथों में चला गया। इसने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त कर दिया। राज्य सचिव का पद सृजित किया गया। उन्हें भारत की एक परिषद द्वारा सहायता दी जानी थी जिसमें 15 सदस्य थे। इसके अलावा द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को रद्द कर दिया गया, मतलब जो गोद निषेध प्रथा थी उसको भी रद्द कर दिया। और अंग्रेजों ने एनेक्सेशन की नीति को भी रोक दिया। इसके अलावा एनेक्सेशन की नीति को भी यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा रोक दिया गया, ठीक है। उनकी जो विस्तारवादी हड़प नीति थी उसको भी रोक दिया। विद्रोहियों को एक सामान्य माफी यानी क्षमा दी गई थी, सिवाय उन लोगों को छोड़कर, सिवाय उनके जो अंग्रेजों को मारने में सीधे तौर पर शामिल थे। कुछ विद्रोहियों को दी गई थी, सभी को नहीं दी गई थी। यहाँ प्रश्न में आपसे कहा है कि सभी विद्रोहियों को, ठीक है। तो एक एक शब्द पर भी प्रश्न आपका चेंज हो सकता है। यहाँ सभी विद्रोही लिखा है तो सभी विद्रोहियों को नहीं दी गई थी, उनको नहीं दी गई थी, मतलब सिर्फ उनको दी गई थी जिन्होंने अंग्रेजों को मारने की कोशिश सीधे तौर पर नहीं की थी। कुछ विद्रोही ऐसे भी थे जिन्होंने अंग्रेजों को मारने की कोशिश की तो उन्हें माफ नहीं किया गया था। गवर्नर जनरल के कार्यालय को भारत के वायसराय के कार्यालय में अब बदल दिया गया था, ठीक है। तो अब कार्यालय तो वही था लेकिन बस गवर्नर जनरल का पद बदल के वायसराय कहलाने लगा और शासन चला गया रानी विक्टोरिया के हाथों में। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखा। इसके बाद कुछ और प्रश्न हैं जिनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसके अलावा मोर अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए, यूपीपीएससी के लिए 2023-24, 2023 का तो मेंस होने वाला है, इसके अलावा 2024 की कंप्लीट प्रिपरेशन, प्रीलिम्स और मेंस की पूरी प्रिपरेशन के लिए भी हमारा ग्रुप स्टार्ट हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी हमारा ग्रुप चालू हो चुका है। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, इसका क्रैश कोर्स चालू हो चुका है क्योंकि अगले महीने ये एग्जाम है, तो आप चाहे तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, डिस्क्रिप्शन को फॉलो करना है। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल करके आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। प्रैक्टिस क्विज, टेस्ट सीरीज कुछ भी आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहें चैनल के साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।